सुखी वस्तु को अपनी बस में कर लेता। कब होता कब है? जब प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है तो वह मानव संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने बस में कर लेता है। दुर्भाग्य यह है, मानव को जो करना चाहिए वह करता नहीं है, जो देखना चाहिए वह देखता नहीं है, और जो खाना चाहिए वह खाता नहीं है। कार्य विपरीत हो गए। जब कार्य विपरीत हो गए हैं तो व्यक्ति भी विपरीत हो गए। युग बदला, समय बदला, लेकिन समय के साथ साथ लोग बदल गए। युगों का बदलना स्वाभाविक गुण है। अगर द्वापर है तो त्रेता का आना स्वाभाविक है, और भविष्य में कलयुग का आना भी स्वाभाविक है। युगों का बदलना स्वाभाविक गुण है, समय का बदलना स्वाभाविक गुण है, किंतु मनुष्य का बदलना स्वाभाविक गुण नहीं है। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के पास बैठा था। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव मानो इस धरती पर आता है, आने के बाद पापों में लिप्त क्यों हो जाता है? जो करना चाहिए वह करता नहीं है, जो देखना चाहिए वह देखता नहीं है, जो खाना चाहिए वह खाता नहीं है, कार्य विपरीत करने लगता है। गुरुदेव ने कहा, सर्वप्रथम मानो इस धरती पर आता है, आने के बाद झटपटा करके पूर्व दिशा की ओर जाता है, देखता है 4 सिंह उसके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही वह मानो उन सिंहों को देखता है तो सिंहों के भय के कारण मानो पूर्व दिशा को छोड़ करके पश्चिम दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृद्ध माता बैठी हुई। वृद्ध माता को देख करके मानो पश्चिम दिशा को छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृक्ष है, वृक्ष को देख करके मानो वृक्ष की छांव में बैठ जाता है। देखता है वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक श्वेत वर्ण का है, या यूं कह दे एक सफेद है और एक काला है। 2 चूहे वृक्ष की जड़ को काट रहे हैं, वहीं पर एक विषधारी। और आप सुन रहे सुंदर श्री राम जी लक्ष्मण जी की अमृतमयी वाणी। प्रभावित होकर के हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री अरविंद राजपूत जी, श्री अजय राजपूत जी अतरौली, इनके द्वारा ये 50 पद पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर दिशा की तट पर मानो वृक्ष की छांव में बैठा है, देख रहा है वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और एक काला है। इतना कहकर गुरुदेव भगवान रुक गए। मैंने कहा, गुरुदेव रुक क्यों गए? प्राणी इस धरती पर आया, पूर्व दिशा की ओर गया, पश्चिम दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा की ओर गया, किंतु दक्षिण दिशा की ओर नहीं गया। गुरुदेव ने कहा, मानो दक्षिण दिशा की ओर जाता नहीं है, उसे तो यम के दूत पर्यायी पकड़ करके ले जाता। मैंने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया, उसने 4 सिंहों को देखा। वो 4 सिंह कौन है? गुरुदेव ने कहा, काम, क्रोध, मद और लोभ, यही 4 सिंह हैं। मैंने कहा, गुरुदेव ये 4 सिंह करते क्या है? तो गुरुदेव ने कहा, नाथ नरक के पल, ये नरक के रास्ते हैं, इससे प्राणी कभी स्वर्ग नहीं जाता। और मानो जब इस धरती पर आता है तो आने के बाद काम, क्रोध, मद और लोभ रूपी 4 सिंह उसे घेर लेते हैं। मैंने कहा, गुरुदेव प्राणी उत्तर दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर गया, उसने वृद्ध माता को देखा। वो वृद्ध माता कौन है? गुरुदेव ने कहा, यही तो माया है। जब प्राणी इस जगत में आता है तो माया रूपी आवरण उसे ढक लेता है, और वह माया रूपी आवरण में बंधने के बाद परमात्मा को भूल जाता है। सो माया बस फिर भुलाना, माया के वशीभूत होकर के व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। मैंने कहा, गुरुदेव प्राणी उत्तर दिशा की ओर गया, उसने एक वृक्ष को देखा और वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और एक काला है। ये 2 चूहे कौन है? गुरुदेव ने कहा, जो सफेद चूहा है ये दिन का प्रतीक है, जो काला चूहा है ये रात का प्रतीक है। दिन और रात निरंतर मिलकर के मानव के जीवन को कम करते चले। किसी का जीवन बढ़ रहा है क्या? अगर एक दिन कम होता है, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, एक दिन हुआ, एक दिन मानव के जीवन का भी कम हो, किसी का जीवन बढ़ नहीं रहा। मैंने कहा, गुरुदेव जो विषधारी सर्प बैठा है ये कौन है? गुरुदेव ने कहा, यही तो काल है, मानव की प्रतीक्षा करता है। प्रत्येक मानव जानता है, प्रत्येक प्राणी जानता है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, जब मानव शरीर हमें बड़े भाग्य से मिला है। लेकिन अगर किसी से यह पूछ दिया जाए कि यह मानव शरीर हमें मिला किस लिए,
बड़े भाग्य से मिला, देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन यह मानव शरीर हमें मिला किस लिए? आचार्य जन कहते हैं देह धरी करिया फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुपात करें। हमारा भी परम कर्तव्य बनता है श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करें, हम भी अपने इष्ट की आराधना करें। किंतु आराधना कब की जाती है? जब इष्ट देव अप्रत्यक्ष में होते हैं तब उनकी आराधना करते हैं। मेरे आराध्य मेरे समक्ष में है माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। मेरे तो जो कुछ है प्रभु आप। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपाल, इस दास की स्तुति को स्वीकार करें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाक्रांतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणम। श्री राम जी लक्ष्मण जी, हेलो, श्री राम जी लक्ष्मण जी संध्या बंदन करते हैं और अकस्मात श्री राम जी की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर जाती है और पूर्व दिशा में भगवान दर्शन करते हैं सुंदर चंद्रमा का। प्राची दिशि सशिव सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, देख सुख पावा। चंद्रमा को राम जी ने देखा और सुख की अनुभूति की, किंतु विचार करने लगे कि इतना तो सुंदर नहीं कि जितना जानकी सुंदर है, और ये जानकी से समानता करना चाहता है। राम जी विचार करने लगे। बहुरी विचार कीन्ह मन माई, सिया बदन सम हिम करनाई, सिया बदन सम हिम करनाई। शीय बदन सम हिम करनाई। भैया, संध्या करते करते हमारा ध्यान आकाश मंडल की ओर गया। देखो ना लक्ष्मण, यह रजनीपति चंद्रमा मानो आज 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के जानकी के मुखार बिंदु की समता करना चाहता है, परंतु कर नहीं सकता। विचार करता हूं, सीता का जन्म तो पृथ्वी से हुआ है और इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है, भला समता कैसे हो सकती है? ऐ चंद्रमा, आज तुम सोचते होगे मैं अपनी कला को दिखा करके इस राघव को भ्रमित कर दूंगा, तो यह तुम्हारा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि मैं तुम्हारे चरित्र को भली प्रकार से जानता हूं। जन्म सिंधु पुनि बैधु विष, दिन मलिन सकलाक, सिय मुख समता पावकी चंद्र बापुरो रंग, घटही बढ़ही बिरहिन दुखदाई, ग्रसहि राहुनिधि शैधी पाई। यह चंद्रमा निज दिन बढ़ता है, निज दिन बढ़ता है। गृही स्त्रियों को यह दुख देने वाला है। चंद्रमा कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। तुझ में एक नहीं, दो नहीं, बहुत से गुण है, इसलिए चंद्रमा आपसे कहना है हमारा। देखा सीता का मुख मंडल, देखा सीता
मुखमंडल तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे मन आता है। देखा सीता का मुखमंडल, देखा सीता का मुखमंडल तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे मन आता है। सीता है शुभ कितनी सुंदर, सीता है शुभ कितनी सुंदर, गंगा पीका पड़ जाता है, गंगा पीका पड़ जाता है। देखा सीता का मुखमंडल तो ध्यान मेरे मन आता है। और सुंदर श्री राम जी की वाणी पर प्रभावित होकर के हमारे नीलम मिश्र जी अतरौली और हमारे सुरेश सेल अतरौली और हमारे संतोष सेल अतरौली और मोह सिंह अतरौली ये 50 रुपए सुंदर श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए प्रदान किए हैं। और हमारे प्रधान पद के प्रबल प्रत्याशी हमारे पुष्पेंद्र राजपूत जी अतरौली ये 500 रुपए सुंदर कमेटी के लिए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चमके अमावस में, सीता नित चमके अमावस में, चंदा पाती छिप जाता है, चंदा पाती छिप जाता है। सीता है शुभ कितनी सुंदर, सीता है शुभ पड़ जाता है, चंदा पीका पड़ जाता भला इस संसार में तुम्हारे चरित्र को कौन नहीं जानता है चंद्रमा। इसलिए ऐ चांद इतना गुरूर मत कर, क्योंकि मैंने भी तो चांद देखा है। तुझमें है काला दाग, परंतु हमने बेदाग चांद देखा है। इसलिए सिया की तू समझा, यदि नहीं करे तो अच्छा है। इसलिए क्योंकि और भी विचार करता हूं, आघात